ये कहानी है मुंबई के मोहम्मद अली रोड की, जहाँ सचिन नाम का एक लड़का रहता था। वो एक छोटी से ढाबे में काम करता था। सचिन खाना बनाने में बहुत ही माहिर था, खासकर उसकी बनाई हुई मटन बिरयानी। लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आते थे। धीरे धीरे ढाबा दिन ब दिन और ज़्यादा चलने लगा। लेकिन उस दुकान का मालिक अरमान था, जो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे पैसों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन जब सचिन दुकान में मटन बिरयानी बेच रहा था, उसके पास खड़ा अरमान मन ही मन सोच रहा था, अरे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सचिन को नौकरी से निकाल दूं। वैसे भी आजकल ये ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है और ऊपर से मैंने इसकी तरह स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाना भी सीख लिया है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। हाँ, ये सही रहेगा। आज सारे ग्राहक जाने के बाद इससे आज ही के आज हटा दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं तो जीनियस हूँ। कि तभी जब सब ग्राहक वहां से चले जाते हैं, तभी अरमान सचिन से कहने लगता है, अरे सचिन, वो दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। अरे मालिक, बुरी खबर? ऐसा क्या हो गया मालिक? अरे सचिन, वो मैं ये कह रहा था कि आज से तुम यहाँ काम करने मत आना। आज से तुम्हारी पेमेंट छुट्टी हो गई। अरे मालिक, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया मालिक कि आपको मेरी जरूरत नहीं होगी? और ऊपर से मेरे ऊपर ना कोई शिकायत आई है, ना मैंने कभी कोई गलती की है। मैंने तो हमेशा इस ढाबे को अपना समझकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है। फिर भी आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मालिक, अगर मुझे कोई गलती हो गई हो तो आप बताइए, मैं उसे सुधार लूंगा। लेकिन ऐसे अचानक से नौकरी से मत निकालिए। मेरा घर परिवार भी इसी पर चलता है। अरे सचिन, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। मैंने जो फैसला लिया है वो अंतिम है और मुझे किसी भी तरह की सफाई या बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम आजकल ज्यादा पैसे मांगने लगे हो और मुझे ऐसे लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो अब मैं खुद तुम्हारी तरह मटन बिरयानी बनाना सीख चुका हूं। इसलिए अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। जितना काम किया है उसका हिसाब ले लो और आज के बाद यहां अपना चेहरा मत दिखाना, समझे तुम? अब चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारा दिन का चिक्का कर दूंगा। ठीक है मालिक, तुमने जो नाइंसाफी की है ना मेरे साथ, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। ठीक है, ज्यादा बकबक मत कर और यहां से निकल, हट हट हट। तभी ये सब सुनकर सचिन वहां से चुपचाप घर जाने लगता है। और घर पहुंचते ही उसकी बीवी सीमा कहने लगती है, क्या हुआ जी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? लगता है आपका धंधा बहुत अच्छा गया है और इससे तो आपको खुश होना चाहिए। पर आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अरे सीमा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आज मेरे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? वो दरअसल क्या है कि आज मालिक ने मुझे बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा हूं। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे तुरंत वहां से जाने को कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं, घर कैसे चलाऊंगा। अरे ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। भगवान सब देखते हैं। वो जो मेहनती और ईमानदार होता है ना, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। आज मुश्किल समय हो, लेकिन यही समय आपको आगे कुछ बड़ा करने का मौका भी देगा। आप हिम्मत मत हारिए। हम दोनों मिलकर ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे और एक दिन आप उन लोगों को दिखा देंगे कि असली काबिलियत क्या होती है। हाँ सीमा, वो तो मैं समझ रहा हूं, पर अभी करेंगे तो करेंगे क्या? ऊपर से मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्यों ना हम भी अपना ठेला लगाए? वैसे भी आपके हाथ का खाना दूसरों को पसंद है और हम अपना खुद का ठेला लगाएंगे तो हमारा ही फायदा होगा और सब लोग आपके यहाँ ही खाने आएंगे। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो सीमा। ठीक है, चलो, जो बचा खुचा पैसा है उससे एक ठेला खरीद लेंगे और बाकी पैसों से मटन खरीद कर अपना खुद का ठेला लगाएंगे। फिर देखता हूं हमें कौन रोकेगा। अगली सुबह सचिन ठेला खरीदकर मटन वाले के पास पहुंचता है। मटन वाले से कहा, अरे खान भाई,
1 किलो मटन का कितना दाम है भैया? वो दरअसल ये है कि मुझे आपके यहां से 5 किलो मटन लेके जाना है, इसलिए भाव कम ही लगाना। अरे सचिन भैया, आपको क्या बताऊं, मटन के भाव आसमान छू रहे हैं और 1 किलो मटन 1000 रुपए का है और 5 किलो का 5000 हो गया। क्या कहा? 5000? ना बाबा ना, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। मैंने सारा पैसा अपने ठेले पे लगा दिया। अरे देखो ना खान भैया, कुछ उधार में दे सको तो, क्योंकि मैं अपना खुद का ठेला लगाने वाला हूं इसी कारण, और ऊपर से आज मेरा पहला दिन है और मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मेरा पूरा पैसा हो जाएगा मैं आपको लौटा दूंगा। अरे सचिन भैया, मुझे माफ कर देना भाई, वो दरअसल पापा ने मुझे कुछ उधार में देने से मना किया है, मुझे माफ कर दो। हाँ, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सुनना चाहो तो बताओ, मैं तुम्हें एक मस्त उपाय बताऊंगा। उपाय? कौन सा उपाय? बताओ बताओ, हम भी जरा सुने तो। अरे सचिन भैया, मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आप अंडा लेकर अपना धंधा शुरू करो, क्योंकि इस मौसम में अंडे का भाव बहुत कम है और आपके आधे पैसों में भी आपका काम हो जाएगा। वैसे तुम्हारा सुझाव बुरा भी नहीं है। ठीक है खान भैया, मुझे 4 ट्रे अंडे दे दो, और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। तभी सचिन अंडे लेकर घर की तरफ जाने लगता है और घर पहुंचते ही सचिन की बीवी सीमा सचिन को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए तो बताइए मटन ले आए ना। आज तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर शानदार मटन बिरयानी बनाएंगे और आपके ठेले की शुरुआत धूमधाम से करेंगे। लेकिन ये क्या, आप अंडे लेकर आए, मटन कहाँ है? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? आप चुप क्यों हैं? अरे सीमा, क्या बताऊं, तुम्हें मटन के दाम इतने ज्यादा थे कि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे, इसलिए मेरे पास जो पैसे थे मुझे उनके अंडे लेने पड़े। पहले तो मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर सोचा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं हम अंडा करी और चावल बेचना शुरू कर दें। अंडा करी? मुझे नहीं लगता कोई हमारे यहाँ अंडा करी खाने आएगा, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे लोग पहले से ही अंडा करी और चावल बेच रहे हैं। हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ये सही कह रहे हो सीमा, पर हम बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, वो भी अंडे वाले आइटम में। आइडिया, क्यों ना हम अंडा भुर्जी और उसके साथ रोटी और पराठा बेचना शुरू कर दें, क्योंकि बाज़ार में किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। इस तरह हमारा धंधा भी चल पड़ेगा। अरे सीमा, तुम्हें तो मैं मान गया, क्या मस्त सुझाव दिया है। ऊपर से अंडा भुर्जी बनाना तो बहुत आसान है, और ऊपर से हमारा पैसा भी बच जाएगा और अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप कल से अंडा भुर्जी और रोटी बेचना शुरू कर दो। वैसे भी आपको तो बेचने का 20 साल का तजुर्बा है ही। अगली सुबह होते ही सचिन पूरे मन और दिल से अंडा भुर्जी और रोटी बनाने लगा, और बनाने के बाद सचिन ठेला लेकर एक बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आओ आओ भाई, लोग भूख लगी हो। जोर सचिन भैया का ठेला आया ले आया, स्वाद का जोर, गर्मा गर्म अंडा भुर्जी रोटी नरम नरम, एक बार खाओगे तो बोलोगे भैया थोड़ा और गरम। जीभ पे हल्का स्वाद में भारी खा के बोलोगे वाह क्या तैयारी। सचिन की गाना सुनकर उसके यहाँ 2 आदमी आते हैं और सचिन को देखकर कहने लगते हैं कि अरे सचिन भाई, आप क्या गाना गाते हो भैया? आपका गाना सुनकर तो सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरी मार दे। वैसे आप तो अरमान के यहाँ काम कर रहे थे ना, आज अचानक ये छोटा सा ठेला लगा लिया। हाँ भाई, आपने सही पहचाना। वो दरअसल क्या है कि किस्मत ने थोड़ा साथ नहीं दिया और मुझे वहां से निकाल दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने अपना खुद का ठेला शुरू कर दिया है, और अब देखना यही छोटा सा ठेला एक दिन बड़ा नाम बनाएगा। अरे ये तो तुमने बढ़िया काम किया। वैसे तुम्हारे यहाँ से बहुत मस्त खुशबू आ रहा है। वैसे तुम बेच क्या रहे हो सचिन, जो हमें यहाँ तक खींच लाया? मैं अंडा भुर्जी और उसके साथ रोटी और पराठा बेच रहा हूं। बताओ आप दोनों को कितने प्लेट लगाओ। वाह वाह, वैसे सचिन, एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी कितने का है? मैं अंडा भुर्जी और रोटी बस 60 रुपए में बेच रहा हूं। एक ही प्लेट में आपका पेट भरा जाएगा। ठीक है सचिन, एक काम करो, हम दोनों को एक एक प्लेट भुर्जी और रोटी दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है
और अब हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और देती मत करो, जल्दी लगा दो। तभी सचिन दोनों को एक एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी दे देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। और खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे सचिन भैया, मान गए गुरु, आपको क्या बेहतरीन अंडा भुर्जी बनाई है। वाह, मजा आ गया मेरी बीवी। जब भी अंडा भुर्जी बनाती है वो एकदम रबर जैसी और बेस्वाद बना देती है। सचिन, तुम अपना नुस्खा तो बताओ, क्या जादू करते हो जो इतना बेहतरीन बना देते हो। अरे भैया, वो तो बस 20 साल का तजुर्बा है खाना बनाने का, और कुछ नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि आपको इतना पसंद आया। और हाँ भैया, अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बनेगा तो मेरे यहां आ जाना, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सचिन, मैं ये बात याद रखूंगा। और हाँ भैया, गांव में मेरे अंडा भुर्जी और रोटी के बारे में बोलना मत भूलना। ये बोलकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और देखते ही देखते सचिन के यहाँ भीड़ बढ़ने लगती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सस्ता होने के कारण सब सचिन के पास ही आ रहे थे। और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही सचिन का सारा अंडा भुर्जी और रोटी खत्म हो जाता है और सचिन खुश होकर घर जाने लगता है। और घर पहुंचते ही सीमा सचिन को देखकर कहने लगती है, अरे जी, आप आ गए। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है आज ठेले पर अच्छा खासा काम हुआ है। बताइए ना, कितनी कमाई हुई और लोगों को आपका अंडा भुर्जी और रोटी पसंद आया या नहीं। मैं तो सुबह से यही सोच रही थी कि आपका पहला दिन कैसा गया होगा। अरे सीमा, क्या बताओ तुम्हें, आज तो कमाल हो गया। सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ लगी कि मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों को मेरी अंडा भुर्जी और रोटी इतनी पसंद आई कि बार बार वही खाने वापस आ रहे थे। देखते ही देखते सारा सामान खत्म हो गया और आज की कमाई भी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। सच कहूं तो आज पहली बार लगा कि हमने सही फैसला लिया है। और अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा ये छोटा सा ठेला बहुत बड़ा बन जाएगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अब देखना, धीरे धीरे आपका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा और लोग दूर दूर से आपके ठेले पर खाने आएंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहे और स्वाद में कभी कमी मत आने देना। एक दिन हम भी अपना बड़ा सा ढाबा खोलेंगे और तब सब लोग कहेंगे कि यही वो सचिन है जिसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत करके इतना बड़ा नाम बना लिया। हाँ सीमा, तुम सही कह रहे हो। अगली सुबह होते ही सचिन फिर से अपना ठेला लगाकर अंडा भुर्जी बेचना शुरू कर देता है और फिर से देखते ही देखते उसके यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। और ऐसा ही मेहनत करते करते 100 हफ्ते बीत जाता है और सचिन की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। पर दूसरी तरफ अरमान का धंधा पूरा सुनसान हो गया था। अरमान मन ही मन सोचने लगता है, अरे आजकल लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले तो मेरे ढाबे पर इतनी भीड़ लगी रहती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो पूरा ढाबा खाली पड़ा है। लगता है मुझे वहां जाकर ही देखना होगा कि क्या चल रहा है। यह बोलकर अरमान वहां से निकल जाता है और रास्ते में जाकर वहां वो देखता है सचिन ने अपना ठेला खोल दिया है और वहां कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है। जब वहां सारा भीड़ कम हो जाता है तभी वो सचिन के पास जाता है और सचिन अरमान को देखकर कहने लगता है, अरे अरमान भाई, आप यहाँ लगता है। आप मेरे यहाँ अंडा भुर्जी और रोटी खाने आए हो। बताओ, आपको कितने प्लेट लगाओ? अरे बुद्धबक, अपने आप को क्या समझ रखा है तूने? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मैं यहाँ तेरे गंदे हाथ का बनाया हुआ अंडा भुर्जी खाने नहीं आया हूं। मैं तो तुझे चेतावनी देने आया हूं कि तेरे वजह से मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए तू यहाँ से जल्द निकल जा, वरना तेरी खैर नहीं। अरे अरमान भाई, आप यह क्या बात कर रहे हो? यह रास्ता क्या आपके बाप ने बनाया है क्या, जो मुझे आप बोल रहे हो कि यहां से निकल जाओ? आप बड़े हो, इसीलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा बेटे, मेरी बिल्ली मुझसे मियाओ। ठीक है, तू अपना धंधा चला, मैं भी देखता हूं तू कैसे चलाता है। तभी अरमान चुपचाप अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो सचिन ने हद ही कर दी। मेरे ही सामने मुझे जवाब दे रहा था।
लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया, जिस दुकान से सचिन अंडा लेता है उस दुकान वाले को ज्यादा पैसा देकर उसे सड़ा हुआ अंडा खिलवाऊंगा और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को जाकर उसके खिलाफ झूठी साजिश दे दूंगा। मुझे पता था मैं हमेशा जीनियस हूं। ये बोलकर अरमान अंडा वाले के पास जाने लगता है और उसको ज्यादा पैसा देकर सारी बात बता देता है और चला जाता है। और अगली सुबह जब होती ही सचिन अंडे लेकर अपना ठेला लगाता है, तभी अरमान पुलिस को सारी बात बता देता है और पुलिस सचिन के ठेले के पास आकर कहने लगती है, अरे सचिन, तुम्हारी शिकायत आई कि तुम लोगों को सड़ा अंडा भुर्जी खिलाते हो और तुम्हारे कारण लोग अस्पताल में बेड पर पड़े हैं। अरे नहीं सर, मैं तो ताजा ताजा अंडा भुर्जी खिलता हूँ और हाँ, आज तक मेरे खिलाफ शिकायत नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक प्लेट खाकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना ही कह रहे हो तो मुझे एक प्लेट लगाओ, मैं भी चक्कू जरा। तभी सचिन इंस्पेक्टर को एक प्लेट अंडा भुर्जी और रोटी दे देता है। इंस्पेक्टर साहब एक बाइट खाते ही कहने लगे, साले सचिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे सड़ा हुआ अंडा भुर्जी खिलाएगा। चल ठाणे मेरे साथ, तुझे सड़े हुआ अंडों से पहले मालिश करूंगा, उसके बाद तुझे लाठी चार्ज का मजा चखाऊंगा। अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है ये किसी की साजिश है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक काम करो, आप मेरे साथ समीर के यहां चलो, क्योंकि मैं उसी से ही अंडा खरीदा करता हूं। तो गलती उसकी है ना सर? अच्छा ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उसके यहां लेके चलो। तभी सचिन इंस्पेक्टर को समीर के यहाँ लेकर जाता है और समीर पुलिस को देखकर घबरा जाता है और इंस्पेक्टर साहब समीर से कहने लगते हैं, क्या रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दूसरों को सड़ा हुआ अंडा बेचे? आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल मेरे साथ थाने, तू चल फटाफट। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने बस अरमान के कहने पर किया हूं। उसी ने मुझे ज्यादा पैसा दिया था और बोला था कि सचिन को सड़ा हुआ अंडा देने को, इसमें मेरे कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो ये सारा चाल अरमान का है, अब समझ में आया। तभी इंस्पेक्टर साहब अरमान को लेकर थाने में डाल देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है और बुराई का अंत निश्चित होता है।